नमस्कार दोस्तों, मैं सीएचपी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मिक नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल एंड पीएच वैल्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरा याद हो जाए। और ये कक्षा 10 विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसी का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं पहले इसे। पहले हम जानते हैं कि पीएच का मतलब होता क्या है। यहाँ जो पी है इसका मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज एक प्रकार का जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। पावर मीन्स शक्ति। और जो एच का है, एच मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी जो पीएच है वो व्यक्त करता है कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसकी शक्ति कितनी है उस विलयन में, वही प्रदर्शित करता है पीएच। पीएच का काम यही होता है कि उस विलयन में जिस भी विलयन का हमें पीएच ज्ञात करना है उसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू, यही पीएच उसका व्यक्त करता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की पावर यानी शक्ति कितनी है, इसे पीएच द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आइए हम पहले पीएच स्केल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीएच स्केल कि पीएच स्केल की डेफिनेशन। पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या होगी? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, एक स्केल बनाया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। तो उसके अगर कहा जाए कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो आप लिखेंगे कि खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। उन्होंने क्या किया था? ये एक स्केल बनाया। ये मान लीजिए कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक का स्केल है। उन्होंने क्या किया, जो स्केल की मिनिमम जो लिमिट थी वो 0 थी और मैक्सिमम लिमिट थी 14। ये इस प्रकार से उन्होंने स्केल बनाया था। और बीच में पड़ेगा इसके साथ। अब क्या होगा, उन्होंने बताया कि यदि किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, जो पीएच व्यक्त करता है, यदि किसी विलयन का मान पीएच, जो विलयन का पीएच मान है वो यदि 7 से कम है, किससे कम है? 7 से, यानी इस तरफ 0 है और इस तरफ 14, यानी 7 से इस तरफ ज्यादा है, उस तरफ 7 से कम है। यदि 7 से कम है तब उस विलयन की जो प्रकृति होगी वो होगी अम्लीय प्रकृति। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तब उसकी जो प्रकृति होगी, यानी जो उसका नेचर होगा, वो होगा अम्लीय। यदि 7 से ज्यादा है
आपने किसी विलयन का पीएच मान नापा, यदि वो 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, यदि 7 से कम है तो अम्लीय। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो है उदासीन, उदासीन मीन्स न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल है। इस प्रकार से सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया था। उन्होंने बताया कि यदि 7 से कम है तो अम्लीय, किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम है तो अम्लीय, यदि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। यदि अम्लीय है तो आप जानते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और यदि क्षारीय है तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इस प्रकार उन्होंने बताया था हमें। आई होप आप समझ गए होंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं पीएच वैल्यू पर, कि पीएच वैल्यू है क्या। एक बार हम पीएच वैल्यू पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं और अनुप्रयोग में आते हैं। तो पहला है आपका पीएच मान, पीएच मान जिसे हम कहें तो पीएच वैल्यू। अब देखिए पीएच मान क्या है। पीएच मान कहता है कि किसी विलयन की सांद्रता, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए 10 के ऊपर जो ऋणात्मक घात लगाई जाती है वही उसका पीएच कहलाता है। परिभाषा देखिए क्या कह रहा है कि किसी विलयन में, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए 10 के ऊपर जो ऋणात्मक घात लगाई जाती है उसी को विलयन का पीएच मान कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए 10 के ऊपर जो ऋणात्मक घात लगाया जाता है उसी को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है डेफिनेशन, इसको देखिए पहले एक बार। ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, मान लेते हैं कि उसमें जो विलयन है आपके पास, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है H+ यानी हाइड्रोजन आयन का क्या कर रहा है व्यक्त करने के लिए। हम किससे व्यक्त करेंगे? = लगाएंगे 10 के ऊपर जो ऋणात्मक घात लगेगी उसी को कहा जाएगा पीएच। इसी को क्या कहते हैं? पीएच। तो ये होता है फार्मूला आपका। परीक्षा में आ जाए अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई हो और आपको कहा जाए कि इसका पीएच क्या होगा, तो आप इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। कह दें कि परीक्षा में आ जाए कि एक हाइड्रोजन आयन है, मतलब कोई विलयन है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के घाते -4 है। अब कहा जाए कि उस विलयन का पीएच मान बताइए, तो आपको इस जो इक्वेशन है ये उससे कंपेयर करा देना है। तो आप देख रहे हैं कि जो पीएच है वो है 4। इस समीकरण से इसको जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे पीएच का मान कितना है? 4 है। इसका मतलब 7 से कम है। 7 से कम होने का मतलब ये क्या है? जो विलयन है कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय। एक तरीका और होता है डायरेक्ट फार्मूले में बैठाइए, ये तो हमने कंपेयर करा दिया। एक तरीका और होता है, देख लीजिए उसे भी। देखिए आपने जो शुरू में लिखा था कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो 10 के ऊपर जो माइनस घात लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? पीएच। अब आप क्या करिए
कि जो ये इक्वेशन है इसके दोनों तरफ लॉग लीजिए। लॉग आपने लॉग लिया, बेस 10 रहेगा, ये हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस तरफ भी आपने लॉग लिया, बेस 10 10 की पावर माइनस का जो रहेगा पीएच। अब आप करिए क्या, आपने लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टीज होती है आपने पढ़ा होगा कि जो यदि लॉग बेस ई है और यहाँ m की पावर n है तब हो जाता है n लॉग बेस ई m। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। हालांकि आप क्लास 10 में हैं, जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो इसे पढ़ेंगे। तो एक बार इसे इतना भर जान लीजिए। तो आपने पीएच को इस तरफ लाना है, लॉग बेस 10 ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच को इस तरफ आएगा यानी माइनस का पीएच हो जाएगा, ये लॉग बेस 10 इसके पूरे का मान क्या होता है, 1 होता है। यदि बेस 10 हो और लॉग 10 कहा जाए तो उसका मान 1 होगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल टू माइनस का पीएच। अब आप क्या करें, इस माइनस को इस तरफ भेज दें तो पीएच का मान आ जाएगा, पीएच हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का लॉग बेस 10 ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। ये आपका मेन फार्मूला है। इस फार्मूले में आप बैठाकर पीएच किसी भी विलेन का पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। आपको कहा जाए कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, देखिए एक एग्जांपल देखिए, यदि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 10 के घाते माइनस का 4। अब कहा जाएगा तो आप पहली बार तो अगर ये फार्मूला नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखवाया था फार्मूला, देखिए ये वाला, इस फार्मूले से कंपेयर करा देंगे। तो देखिए वही एग्जांपल लिया है ना कि पीएच का मान कितना आ गया 4। यदि नहीं आ रहा है, यदि आपने थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल तरीके से आपको बताना है तो ये वाला एग्जांपल, जो ये वाला फार्मूला है इसको लिखिए और उसके बाद लगा दीजिए हाइड्रोजन आयन के जो कंसंट्रेशन है सांद्रता है 10 के घाते माइनस 4, इस फार्मूले में लगा दीजिए। आपने पीएच लिखा, लॉग माइनस बेस 10 माइनस लॉग बेस 10, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितना दिया गया है 10 के घाते माइनस 4, ये आपको दिया गया है। अब देख लीजिए, ये आपने जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी लॉग बेस 10 वाली, ई एम पावर एन इक्वल टू क्या होगा, एन यहाँ आ जाएगा, एन लॉग बेस 10 और ये एम। अब क्या होगा, जो माइनस का 4 था इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ माइनस 4 लगा ही है, माइनस 4 आ गया, ये हो गया लॉग बेस 10 10। इसका मान क्या होता है टोटली, इसका मान होता है 1, ये हो जाएगा पीएच बराबर माइनस माइनस प्लस, तो पीएच का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। 4 आने का मतलब है ये 7 से कम है, 7 से कम मतलब ये अम्लीय प्रकृति का है। यदि कहा जाए कि यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है 10 के घाते माइनस 8 है, तब ये कैसा होगा, पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करा देंगे उस फार्मूले से आप, तो आ जाएगी 8, पीएच का वैल्यू 8। 8 आने का मतलब है कि जो उसका उदासीन पॉइंट कितना था 7 था, 7 से ज्यादा है, मतलब ये क्या है, क्षारीय है। तो इस प्रकार से आप किसी भी जब विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई होगी तो आप इस फार्मूले के माध्यम से आप बता सकते हैं कि उस हाइड्रोजन जो विलयन है उसका पीएच मान कितना होगा और वो किस प्रकृति कैसा, उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय। अब देखिए आगे कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं कि पीएच का हमारे जीवन में क्या अनुप्रयोग है, इसे एक बार देख लेते हैं। पीएच का महत्व, यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। महत्व, सबसे पहला है ये कि यदि हमारे जो हमारा वातावरण है, वातावरण मीन्स जो हमारी मिट्टी है, यदि उसका पीएच मान ज्यादा हो जाएगा तो वो मृदा क्षारीय हो जाएगी। अच्छे फसल उगाने के लिए हमें उदासीन मृदा की आवश्यकता होती है, उसमें
पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स भी हो जिससे हमारी जो फसल है उगे आसानी से, तो उसका पीएच मान ज्यादा ना होने पाए। ये तो हमारे दैनिक जीवन में ये एक उपयोग हो गया। दूसरा जो आता है आपके एग्जाम में, दंत क्षरण, यानी जो आपका दंत क्षरण होने लगता है, ये एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये दंत क्षरण यदि पूछा जाए कि दंत क्षरण होता क्यों है, एग्जाम में आता है कि दंत क्षरण क्यों होता है, तो आप बताएंगे जब हमारे मुंह के पीएच का मान, जब मुंह के पीएच का मान, मुंह के पीएच का मान 5.5 यानी 5.5 से क्या हो, कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो हमारे मुंह का पीएच है वो अम्लीय हो गया, क्योंकि 5.5 से कम हो गया यानी अम्लीय हो रहा है, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो हमारे जो दांत है, जो हमारे दांत यानी जिसके हम कहते हैं इनेमल, उसका क्षरण होने लगेगा, यानी जो हमारा दांत है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं दंत क्षरण। जब हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तब हमारे दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, इसी को कहा जाता है दंत क्षरण। इसीलिए आपको कहा जाता है कि पर डे आप मंजन किया करिए, ताकि आपका जो मुंह के पीएच का मान है वो 5.5 से कम ना होने पाए। तो ये उपयोग है। दूसरा उपयोग पूछा जाता है आपको अम्लीय वर्षा। क्या पूछा जाता है, अम्लीय वर्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि अम्लीय वर्षा क्या है। आप कहेंगे जब वर्षा के पीएच का मान, जब वर्षा, वर्षा मीन्स जो पानी बरसता है, वर्षा के पीएच का मान, पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तब हम कहेंगे कि वो अम्लीय वर्षा है। जैसे जो पहली बार वर्षा होती है, साल भर में जो पहली बार वर्षा होती है, पहली बार जो वर्षा होती है उसका 5.6 से कम ही होता है, क्योंकि वातावरण में न जाने कितनी जहरीली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ये सब जो वर्षा होती है उसको अम्लीय बना देता है। तो जो पहली बार वर्षा होती है वो अम्लीय रहती है। तो इसीलिए जो ताजमहल का सिस्टम है कि अब ताजमहल का जो चमक है, जो ताजमहल की खूबसूरती है, इसी अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे क्षरित होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा क्या है, तो आप कहेंगे जब वर्षा के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तब हम कहेंगे उसे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा बेसिकली करती क्या है, आपका जो मृदा है उसे अम्लीय बना देगी, तो फसल नहीं उगेगी। ये सब अम्लीय वर्षा के फैक्टर हैं, उसके कारण है कि कैसा होता है और अगर हो जाएगा तो उसके क्या प्रभाव है। आई होप आपने पीएच देखा, पीएच मान क्या है, पीएच का मतलब क्या है और पीएच स्केल क्या है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका फिर से। देख लीजिए, पीएच मान एग्जाम में पूछा जाता है, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए 10 के ऊपर जो ऋणात्मक घात लगाई जाती है उसी को कहा जाता है विलयन का पीएच मान। यही होता है मेन फार्मूला, आप इसे याद कर लेंगे। जिस यदि परीक्षा में आता भी है सवाल पीएच से रिलेटेड तो आप हल कर ले जाएं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।